इशारतन पहले कहा था, लेकिन अब वाज़ेह हो गई कि ये PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों की चॉइस नहीं थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक पीपल्स पार्टी और नून लीग की चॉइस नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने डॉक्टर मालिक पर इत्तेफाक किया था। निगरान वज़ीर आज़म से इंसाफ की तवक्को है, ऐसी काबीना बनाएं जो गैर जानिबदार हो। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का मशवरा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर निगरान वज़ीर आला सिंध नामजद। गवर्नर सिंध ने जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कल ओहदे का हल्फ उठाने का इम्कान। मुश्किल हालात में बहुत अहम जिम्मेदारी मिली है, कोशिश होगी लोगों के मसाइल हल कर सकें। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की गुफ्तगू। सिंध के नामजद निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर 5 अप्रैल 1957 को कराची में पैदा हुए। कराची यूनिवर्सिटी से LLB किया। 1981 में वकालत का आगाज किया। 26 अगस्त 2003 को हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज और 20 सितंबर 2013 को सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर 17 फरवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। 2013 में जस्टिस मकबूल बाकर को कराची में दहशतगर्द हमले का निशाना बनाया गया, जिसमें वो शदीद जख्मी हुए थे। वाक़ये में सिक्योरिटी अमले समेत 9 अफराद जाँ बहक हो गए थे। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी साहब भाई की जानिब से भी और यहाँ से भी दोनों के बाहिमी इत्तेफाक से मकबूल बाकर भाई का निगरान वज़ीर आला का नाम मुंतखब किया है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम दिया। खुशी है, बाहमी मशावरत से मकबूल बाकर के नाम पर इत्तेफाक हुआ। MQM इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, चाहते हैं शफाफ इंतखाबात हों। अपोजिशन लीडर राना अंसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला सिंध की जानिब से जस्टिस मकबूल बाकर साहब के नाम को प्रपोज किया गया था। लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने इस नाम की मंजूरी दे दी है। अपोजिशन और हुकूमत ने आईनी अंदाज से निगरान वज़ीर आला सिंध का फैसला किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार ने मुख्तलिफ नामों पर गौर किया। आखिर में मकबूल बाकर का नाम फाइनल हुआ। उम्मीद है आइन के मुताबिक शफाफ इंतखाबात होंगे। हल्का बंदियां मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन करेगा। साबिक तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। बलोचिस्तान में निगरान वज़ीर आला के लिए वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर की मुलाकात बेनतीजा खत्म। फैसले के लिए आज आखिरी रोज है। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा की नई निगरान काबीना मुख्तसर रखने का फैसला। वजारतों के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब कर लिया गया। बेशतर वज़रा टेक्नोक्रेट होंगे। रवां हफ्ते निगरान काबीना तश्कील दिए जाने का इम्कान। शहबाज शरीफ 16 माह बाद वजारत उज़्मा की जिम्मेदारियों से सुबकदोश होने के बाद लाहौर पहुंच गए। मॉडल टाउन पहुंचने पर पोते और पोती ने पुरतपाक इस्तकबाल करके दादा को सरप्राइज दिया। दोनों बच्चों ने शहबाज शरीफ को फूल भी पेश किए। साबिक वज़ीर आज़म ने पोते और पोती को प्यार किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म के लिए डॉक्टर अब्दुल मालिक के नाम पर इत्तेफाक हुआ था। किसी सिमत से इख्तिलाफ नहीं था। जब तक रिस्क जीरो नहीं होता, नवाज शरीफ की वापसी का रिस्क नहीं ले सकते। अफू और दरगुजर का दर्स देने से पहले सदर मुमलिकत आरिफ अलवी माजी अपना सामने रखें। इंसाफ के लिए दूसरे फरीक को सुनना लाजमी है, मगर नवाज शरीफ को तो अपील का मौका भी नहीं दिया गया। ख्वाजा आसिफ की निजी TV से गुफ्तगू। वायलेंस की सियासत पे यकीन रखा और ना रखूंगा, और ना ये कोई तरीका है। ये मुल्क हमारा है, इदारे हमारे हैं, और हमें सबको मिलके इस मुल्क के लिए काम करना है। और आज के दिन के बाद मैं अपना PTI से लाताल्लुकी का इजहार करता हूं और PTI को छोड़ता हूं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पंजाब के साबिक वजीर शमशान बुखारी का PTI छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाकयात की भरपूर मजम्मत। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का फैसला। जहांगीर तरीन से मुलाकात भी कर ली। जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान IPP में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार करेंगे। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुकदमात में चेयरमैन PTI की जमानत खारिज कर दी। अदालत ने अदम हाजिरी के बाइस जमानतें खारिज की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 6 मुकदमात में जमानत में तोसी की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बुशरा बीबी की थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में 7 सितंबर तक जमानत में तोसी। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को कुछ देर बाद लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा।
नैब लाहौर ने जिस्मानी रिमांड लेने के लिए दरखास्त तैयार कर ली। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी ने दोबारा माफीनामा जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन ने माफीनामा कबूल कर लिया। गुज़िश्ता समात पर माफी मुस्तरद कर दी गई थी। अदालत ने समात 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल शहरियार आफरीदी को अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस को इख्तियारात से तजावुज़ पर शो कॉज नोटिस जारी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी कल तलब कर लिया। यौम आज़ादी पर लायंस क्लब इंटरनेशनल के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा। 9 मई के स्याह दिन की तबाहकारियों की शदीद मजम्मत, जिम्मेदारों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा। लंदन में हिना परवेज भट्ट के साथ बदतमीजी का वाकया, लीगी रहनुमा पर जुमले कसे गए। हिना परवेज का बेटा वालिदा को आगे ले गया। हिना परवेज भट्ट ने लंदन में बदतमीजी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 41 पैसे इजाफे से 289 रुपए 90 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए इजाफे से 296 रुपए की सतह पर पहुंच गया। पेशावर में चीनी की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 2 हफ्ते के दौरान कीमत में 25 से 30 रुपए फी किलो इजाफा। परचून की दुकानों पर चीनी 160 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। डीलर ने आइंदा 2 माह के दौरान चीनी मजीद महंगी होने की पेशगोई कर दी। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 146 रुपए किलो तक पहुंच गई। रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल में 2 बच्चों की मां से मुबैना ज्यादती। थाना वारिस खान पुलिस ने खातून की मदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया। बकरा मंडी की रिहायशी खातून को मुलजिम ने मिलने के लिए बेनजीर भुट्टो अस्पताल बुलाया था। मुकदमे का मतन। लाहौर के जनरल अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी करने वाली डॉक्टर्स की टीम ने घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना के जख्मों की सफाई कर दी। प्लास्टिक सर्जरी की दूसरे अमल का बाकायदा आगाज 1 हफ्ते बाद होगा। रिजवाना रोजाना हल्की ग़िज़ा लेने लगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन से डकैती की वारदातों में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। 200 मोबाइल फोन और 1 लाख से जायद नकदी छीनने का एतराफ। लियाकताबाद पुल पर डाकुओं ने शहरी को लूट लिया। नागन चौरंगी पर रेंट ए कार के दफ्तर में तशद्दुद से नौजवान कत्ल केस के एक और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर के जिन्ना अस्पताल में डॉक्टर्स और मुलाजमीन का पुलिस पर नारवा सलूक का इल्जाम। एहतजाजन OPD बंद कर दी। मरीजों को परेशानी का सामना। लेबर रूम जाने से रोकने पर ASI ने गार्ड पर तशद्दुद किया। पुलिस ने 5 सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुजाहिरीन का दावा। रूस में पहली बार पाकिस्तान का परचम इमारत पर डिजिटल तरीके से आवेजा। कनाडा में पाकिस्तानियों ने सबसे बड़ा परचम लहरा दिया। यौम आज़ादी पर बुर्ज खलीफा सब्ज और सफेद रंगों में नहा गया। गैर मुल्की शहरियों का पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत का इजहार। भारत के यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में यौम सियाह। वादी में शटर डाउन हड़ताल। घरों पर सियाह परचम लहरा दिए गए। मोदी सरकार ने मकबूजा वादी छावनी में तब्दील कर दी। चप्पे चप्पे पर भारतीय फौज ने चौकियां बना ली। इलाके में कर्फ्यू नाफिज। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जॉर्जिया के इंतखाबात में मदाखलत के इल्जाम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ग्रैंड ज्यूरी ने 1 दिन की समाअत के बाद फर्द जुर्म आयद की। ट्रंप के खिलाफ ये 4था मुजरिमाना मुकदमा है। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए लाहौर के नेशनल क्रिकेट अकेडमी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप जारी। दूसरे रोज खिलाड़ियों की फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की भरपूर प्रैक्टिस।